बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इससे हमारी अप्रिसिएशन है, ये आपको पता ही है। इससे पहले जिन साहब ने स्टोरी भेजी थी उसके बाद जो है वो एक और साहब हैं जिनका नाम है शहजाद भाई हैं मुल्तान से। शहजाद भाई जो है वो मुल्तान से हैं और वो स्टोरी कुछ इस तरह बयान करते हैं कि उनके 3 भाई हैं और 3 भाई और 2 बहनें। पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो हैं वो माशाल्लाह, उनके अब्बू जो है उनका कोई बिज़नेस है और वो ज़्यादातर जो है ना वो बाहर ही होते हैं बिज़नेस की वजह से दूसरे शहर में। फिर जो है वो घर में जो है वो ये 3 भाई हैं, 2 मेरे ख्याल 2 जो हैं वो जॉब करते हैं और ये भाई, ये जो सबसे छोटा वाला है, ये भाई जो है वो इनका पढ़ता है जो मेडिकल में है, प्री मेडिकल जो है वो इस टाइम ये स्टूडेंट है उस बच्चा। और कुछ इस तरह के वाक़यात उनके साथ हुए काफ़ी सारे, जिस तरह से जो स्टोरी जो मैंने सुनी उसके बाद मुझे यही लगा कि बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में साया का असर रहा है और बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि जब आपको भी पता है जब कोई चीज़ साया छोड़ के अपना जो है वो छोड़ कर जाती है, निशानी देकर जाती है, जिस वजह से ये आइडिया हो जाता है कि बच्चे के साथ या किसी के साथ भी क्या मामलात हैं। अब आते हैं स्टोरी की तरफ। कुछ ऐसे है कि बच्चा जो है वो एक रात अपने ऊपर वाले रूम में वो सब ऊपर सोते हैं और दूसरी बात यह है कि बारिश हो जाती है एकदम। बारिश की वजह से जो है वो उनके सब जो है बहन भाई अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वो बच्चा जो है ना वो कहता है मैं यहीं सो रहा हूँ और इतनी बारिश हुई नहीं है। बारिश के बाद वो आके दोबारा सहन में लेट जाता है। लेटने के साथ जो है वो 7 रूम होता है जो सामने देखता है, वहाँ एक सोफ़ा रखा होता है। उस सोफ़े के ऊपर जो है वो खाली होता है सोफ़ा, तो कोई भी नहीं होता। वो सब उसको कहते हैं अंदर आ जाओ, वो कहते हैं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मौसम अच्छा लग रहा है। यहाँ से उस बच्चे की तबीयत ख़राब होना शुरू होती है और आई थिंक उसकी तबीयत कोई 16 या 18 महीने तक ख़राब रहती है। देखता क्या है कि सोफ़े के ऊपर देखते ही देखते एकदम जो है वो उसको वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग का साया दिखता है और वो बुज़ुर्ग जो है वो आराम से हाथ जो है वो ऐसे सीने पर रख के सुकून से सो रहे होते हैं। वो पहले गौर से देखता है तो उसको वो चीज़ महसूस होती है। उसके बाद वो ज़ोर से चीखता है और चीखने के बाद बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके हाथ पाँव जो हैं वो मुड़ जाते हैं। मुड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ना उसकी ज़बान काम कर रही होती है ठीक तरह से, ना उसके हाथ पाँव काम कर रहे होते हैं। तो बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोला जाता नहीं है। जैसे जैसे तबीयत थोड़ी सी सही होती है फिर उससे सब पूछते हैं क्या हुआ, फिर भी वो डरता रोता कहता है कि इस सोफ़े पे कोई था, कुछ था ऐसे। मैंने एक बुज़ुर्ग देखे हैं जो लेटे हुए थे सीने के ऊपर हाथ रख के। सब समझते हैं शायद ये बाहर लेटा हुआ था, इस वजह से इसको डर लग गया होगा। लेकिन ये वाक़या, ये बात यहाँ तक रुकी नहीं। वो बुज़ुर्ग या जो भी कुछ थे वो उनको बज़ाहिर दिखे तो सही उस बच्चे को, लेकिन उसके बाद वो ऐसा हुआ कि वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है वो परेशान ही रहा। 1-2 दिन बाद क्या होता है कि वो ब्रश कर रहा होता है सुबह के वक्त, तो उसके मुंह से खून आता है। जी हाँ, मुंह से खून आता है और फिर नाक से खून आता है। कुछ दिनों के बाद सब समझते हैं शायद ये पेपर्स की टेंशन की वजह से परेशान हो रहा है। तो जब मुंह से खून आता है या नाक से खून आता है, उससे बाद जो है ना, उसके बाद जो है उसके घर वाले उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जो हैं वो मुआयना करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट्स वगैरह ऑलवेज क्लियर हैं, आप जो है ना वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 2-3 दिन गुजरते हैं, बच्चा जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है, खून काफ़ी निकलता है और बिल्कुल गाढ़ा और एकदम रेड खून। ये भी नहीं कि कोई परेशानी वाली बात हो। डॉक्टर्स चेक करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता उनको। फिर एक दफ़ा जो है वो बैक साइड से खून निकलना शुरू हो जाता है। इवन के वो लिखते हैं कि जहाँ जहाँ सुराख होते हैं, कान, ये आँखों की ये चीज़, ठीक है, नाक, मुंह, यहाँ तक से खून आना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने कोई चीज़ कट गई है उस वजह से खून निकल रहा है। अब तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं। डॉक्टर्स, एक से एक डॉक्टर का इलाज वो करवाते हैं, इलाज हो रहा होता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर्स सारे के लिए रिपोर्ट्स के लिए हद तक के वो बेचारे जो है ना उसका जो
कैंसर का होता है टेस्ट, जो कि बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी करवा लेते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसे वो हों, क्या कह सकते हैं उसको, निशानी हो जिससे पता चल जाए कि ये शायद कैंसर तो नहीं है। लेकिन मुंह से खून आना वाकई बहुत डेंजरेबल है। कान से, आँखों से, जिस टाइम आँखों से खून आया तो उनके भाई लिखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हम हिम्मत हार गए थे। तो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स वाले थे उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी हमारी ये रेंज से बाहर है, आप इसको जो है ना वो किसी और हॉस्पिटल में चेक करें, किसी और कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जो स्पेशलिस्ट हो, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। वो रोते धोते जो है ना वो किसी और शहर में जाते हैं, क्योंकि मैं शहरों के नाम नहीं लूँगा, बस वैसे ही, क्योंकि जो चीज़ लिखी गई है मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद वो किसी और शहर में लेके जाते हैं इलाज के लिए। वहाँ के भी डॉक्टर का पूरा पैनल जो है वो बैठता है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि इसमें ऐसा क्या है। उनका पूरा पैनल बैठता है, वो चेक करते हैं, फिर वो समझते हैं कि शायद सब कुछ जो है वो ये ड्रामा हो। ये भी होता है कि शायद ये सब कुछ ड्रामा हो, जिस वजह से ये बच्चा जो है ना वो कोई टेंशन ले रहा हो, क्योंकि रिपोर्ट में यही है कि जी ये मेडिकल का स्टूडेंट है, पेपर्स करीब हैं, तो में भी क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन जो उनकी वालदा हैं वो कहती हैं कि मैं सुन रही थी कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो बिल्कुल सही है और ऐसी हरकत वो नहीं करेगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट है। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। वहाँ वार्ड के अंदर जहाँ वो शिफ्ट था, वहाँ पे उनको कोई बताता है कि फ़लाँ जगह पे एक आलिम है, आमिल है सॉरी, वो इलाज करते हैं और हो सकता है कि आप इनको वहाँ चेक कराएं, क्योंकि इसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं और मुंह से झाग भी आता है, और मे भी कि ऐसा कुछ हो। तो उनके भाई कहते हैं कि उनको समझ में आती है कि शायद जो वो उसी शहर के होते हैं, क्योंकि वो वार्ड वाले जो हैं वो उसी शहर के थे, तो वो फ़लाँ जगह का एड्रेस बताते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उसको भी लेके जाते हैं बहुत मुश्किलों से, अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर, और लेने के बाद जो है वो आखिरकार 2 दिन की मेहनत के बाद उनसे मुलाकात हो जाती है जो इलाज करते हैं इस चीज़ का। अब वो कहते हैं कि मैंने उस बच्चे को देखा और देखने के बाद मैंने पहले ही कह दिया कि इसके ऊपर जो है वो बहुत गहरा साया है, और इसका इलाज बर वक्त ना हुआ तो इसका जिगर जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे ये लोग, और जो खून निकल रहा है वो इसी की वजह से निकल रहे हैं। इसका जिगर जो है वो चबाया जा रहा है। कहना बहुत आसान है और मैंने भी कंफर्म किया है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। कहते हैं इसका जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्डन है, जिस वजह से ये बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। लेकिन इसका इलाज हम इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। इलाज शुरू करते हैं, वो एक देते हैं तावीज़। उस तावीज़ को वो कहते हैं कि आपने जो है ना वो गले में बांधना है। एक गले में वाला देते हैं और एक यहाँ हाथ में बांधने वाला, 2 तावीज़ देते हैं। कहते हैं जब तक इसका इलाज चलेगा ये तावीज़ आपने उतारने नहीं है, और इसको जब तक ये काम चल रहा है आपने तावीज़ उतारने नहीं है किसी भी सूरत, चाहे आप नहा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो बच्चा कहता है जी ठीक है। खैर वो तावीज़ और इस चीज़ का असर हुआ है वो थोड़े दिनों में शुरू हो जाता है। खून की मिकदार निकलने की आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि फिर खाली उसके हाथ पाँव जो है ना वो मुड़ जाते हैं, और वो बस एक कभी इस तरफ इशारा करता है कि जी यहाँ कोई खड़ा है, ये देखो ये खड़ा है यहाँ पर, कभी यहाँ इशारा करता है इस तरह के, और कभी हाथ मोड़ के और टांगे वगैरह पूरी मोड़ के और यूँ चलना। तो वो बड़ा खौफज़दा होता है घर में। उस घर में ये तकरीबन 6 महीने इलाज चला, 6-8 महीने, और अगले 6-8 महीने का डॉक्टर ये इसका रूहानी ये इलाज चला। एंड क्या होता है कि एक रात जो है ना वो बच्चा अपने रूम में लेटा होता है। हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपके सारे टेस्ट क्लियर हैं। वो लेटा होता है अपने रूम में, और लेटने के बाद पता नहीं क्या एकदम ऐसा उसको महसूस होता है कि बाहर गली में कोई मुझे बुला रहा है। वो अपने भाई को कहता है कि भाई बात सुनो, मुझे बाहर को गली में बुला रहा है। वो कहते हैं रात के 2 बजे तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? वो कहते हैं नहीं भाई कोई मुझे बुला रहा है। उसका भाई कहता है यार तुम पागल हो, 2 बज रहे हैं, अम्मी वैसे ही परेशान हो जाएंगी, तुम्हारे यानी कि उसकी जो अम्मी है वो वैसे ही परेशान हो जाएंगी, और तुम जो है वो कह रहे हो कि। खैर उसका भाई उसको कहता है ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है, तुम जाके सो जाओ। वो मानता, कहता नहीं मैंने ना जाना है,
मैंने जाकर देखना मुझे कौन बुला रहे। वो अपने भाई से जो है वो थोड़ी देर के बाद उसका भाई सो जाता है। वो नीचे उतरता है सीढ़ियों से। सीढ़ी उतरने के बाद गेट खोलता है और सामने जाके देखता है तो वो ही बुजुर्ग बकौल उसके वो खड़े होते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है दोबारा। अब बेहोश होता है तो एकदम चीख मार के दोबारा जैसे बेहोश होता है वैसे फिर बेहोश हो जाता है। वो घर वाले बेचारे वैसे ही इतने डिस्टर्ब रहते हैं, इतने दिनों से, इतने 1.5 साल से 2 साल से परेशान है। वो फिर भाग के नीचे आते हैं, देखता तो वहीं पड़ा होता है, हाथ पाँव फिर मुड़े हुए होते हैं। उसके बाद जो है वो उसके लेट बेहोश होते होते भी उसके खून निकल रहा होता है मुंह से। वो बेचारे बहुत घबराते हैं, वो उठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। वो फिर पूछते हैं भाई क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया, क्या हो गया। खैर वो फिर यही बताता है कि मुझे वो बुज़ुर्ग मिले थे। अब जो है वो क्या करें, एक तरफ वो कहता है कि डॉक्टरी इलाज और एक तरफ जो है वो ये इलाज, बीच में वो। और इसी वक्त में उसके जो दोनों तावीज़ थे वो जो है गायब हो जाते हैं खुद ब खुद ही, पता नहीं कहाँ जाते हैं। वो सुबह जब वो पूछता है, नहाने के लिए जाता है, देखता है तो उसके तावीज़ नहीं होते। वो अपनी अम्मी से पूछता है कि अम्मी ये मेरे तावीज़ कहाँ गए। वो कहते हैं नहीं हमने तो नहीं लिए। सारे घर में पूछते हैं, बाथरूम ये वो सब चेक करते हैं, उसके तावीज़ नहीं होते। खैर वो फिर उनसे रब्ता करते हैं। वो कहते हैं जी ऐसे ऐसे हुआ है रात को और ये अब तो तावीज़ ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप अब बेफिक्र हो जाएं। कहते हैं वो कैसे। कह रहे हैं यही होता है जब कोई चीज़ सही हो जाती है तो वो अपनी चीज़ छोड़ के जाती है, निशानी। उसने कहा इसमें निशानी क्या छोड़ के गई, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। फिर वो उनको समझाते हैं कि देखो जब वो आपको पहली दफ़ा मिले तो आपके घर में थे और जब वो आपको दोबारा मिले तो वो घर से बाहर थे। इस वजह से जो उस वक्त तुम्हारे साथ ट्रेजेडी पेश हुई, जो तुम्हारा खून निकला, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और तावीज़ गायब होने का मकसद यही है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई। और तावीज़ ऐसे ही होते हैं, कई तावीज़ बकौल उनके, ये मैं नहीं कह रहा, जो तावीज़ वगैरह करते हैं उन्होंने बताया कि कई तावीज़ ऐसे होते हैं जब उनका असर ख़त्म हो जाता है तो वो इसी तरह से गायब हो जाते हैं। मैंने जब स्टोरी मेरे पास आई तो मुझे इसमें से एक चीज़ निकली कि आप रात के वक्त जब भी सोएं खुले आसमान के नीचे तो आप जो है ना वो चारों कुल पढ़ के लाजमी सोएं, क्योंकि ऊपर से कोई चीज़ जा रही होती है तो वो इफ़ेक्ट कर सकती है आपको। इसलिए इस स्टोरी में भी मुझे यही समझ में आया कि कोई साया गुजारा हुआ, उन्होंने बच्चे के ऊपर साया आ गया जिस वजह से उसके तकरीबन 18 से 20 महीने जो है ना वो इसी तरह के गुजरे और वो बिल्कुल सूख के कांटा हो गया था। वो कहता है पहले वो बहुत सेहतमंद था लेकिन बाद में वो बिल्कुल सूख के कांटा हो गया था, सारा खून तो उसके जिस्म से निकल चुका था। इस कहने का 18 महीने एक फैमिली अगर किसी अज़ियत से गुजरी हो तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी है। कहना स्टोरी की निस्बत से बहुत आसान है, लेकिन जिसके साथ ये वाक़यात होते हैं उसी को ही मालूम है। तब तक इस स्टोरी के साथ एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपको इसकी नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।